गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी का द्वितीय भाग, जिसका जो टॉपिक होगा वो होगा विद्युत विभव। अपन को जो आज बात करनी है वो विद्युत विभव की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो अपन ने बात की हुई थी वो आवेश के कारण उपस्थित या आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र के बारे में अपन ने बात की थी। आज जो बात करेंगे अपन वो किसकी बात करेंगे? विद्युत विभव की बात करेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले टॉपिक बात करते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अपन विद्युत विभव की बात करेंगे तो विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, ऊर्जा किस प्रकार की होती है? जैसे अगर अपन बात करते हैं कि अपने पास कोई भी आवेश है, अपन जो स्टार्टिंग से बात करेंगे कि विद्युत विभव है क्या। विद्युत विभव एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसे अपने पास कोई आवेश है और इस आवेश के कारण इसके चारों ओर एक क्या बनता है? विद्युत क्षेत्र बनता है। ठीक है, अपने पास एक आवेश है, इस आवेश के चारों ओर क्या बनता है? एक विद्युत क्षेत्र बनता है। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र में अगर अपन किसी दूसरे आवेश को लेके आते हैं, अन्य आवेश को लेके आते हैं, तो उस पर क्या होता है? ये विद्युत क्षेत्र एक बल अनुभव करवाता है, एक बल आरोपित करेगा। ठीक है, मीन्स इस जैसे अगर अपन इसमें कोई आवेश लेके आते हैं, इस आवेश को अपन बोल देते हैं Q0। तो जैसे ही ये Q0 आवेश इस क्षेत्र के अंदर आएगा तो इस पर क्या होगा? बल अनुभव होगा। ठीक है, तो इस पर अपन एक बल लगा देते हैं। मान लो ये बल जो है वो है प्रतिकर्षण बल F है। ठीक है, इस पर रिपल्सन फोर्स F काम करता है। अब अगर अपन इस बल के विरुद्ध अगर अपन विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, इस बल के विरुद्ध अगर अपन को विद्युत क्षेत्र में क्या करना है? प्रवेश करना है, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो अपन कार्य करेंगे ना वही कार्य इसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो क्या है कि ये आवेश है, इस आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र बना। इस विद्युत क्षेत्र में अपन किसी आवेश को लेके आते हैं तो उस पर क्या होता है? बल काम करता है, जिसको अपन बोलते हैं विद्युत बल। ठीक है, ये विद्युत बल, इस विद्युत बल के विरुद्ध में अगर अपन जैसे ही इस आवेश को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में लेके जाते हैं, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करवाते हैं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो जो अपन कार्य करते हैं ना उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, वो इसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। लेकिन अपन को जो यहाँ बात करनी है ना वो बात करनी है विद्युत विभव की। तो विद्युत विभव किसको बोलेंगे? विद्युत विभव बोलेंगे कि अपन है ना एकांक आवेश को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उस कार्य को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। ठीक है, दोबारा बात करते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उस कार्य को अपन क्या बोलेंगे? विद्युत विभव बोलेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पर एकांक आवेश लेंगे, मीन्स यहाँ पे अपन Q0, इस Q0 को एक तरह से किसकी तरह बिहेव करवाएंगे? एकांक आवेश की। तो यहाँ पर अपन जैसे ही Q0 आवेश लेके आते हैं तो इस Q0 आवेश को जैसे अपन विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करवाएंगे तो यहाँ इसको अल्प विस्थापित करते हुए अपन प्रवेश करवाते हैं। मीन्स इसका जो विस्थापन होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? अंदर की तरफ। इसके ऊपर लगने वाला जो विद्युत बल होगा वो विद्युत बल कहाँ होगा? बाहर की तरफ। ठीक है, ये F बराबर कितना होगा? QE। ठीक है, क्योंकि अपन को पता है F बराबर क्या होता है? QE होता है। अब अपन को क्या करना है? अपन को विभव ज्ञात करना है। तो विभव ज्ञात करने के लिए अपन को पता है क्या करना है? अपन को उसको अनंत से लेके आना है। और कहाँ लेके आना है? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके आना है। तो किसी बिंदु तक लाने के लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ पर कार्य करेंगे। तो अपन को पता है इस आवेश को अगर अपन अल्प विस्थापित करेंगे तो किया गया कार्य जो होगा वो dW होगा। तो dW बराबर अपने पास क्या हो जाएगा? F डॉट dr। इसका मीन्स क्या हुआ कि इसके ऊपर लगने वाला बल कितना था? F। इसको अपन ने इस बल के विरुद्ध कितना विस्थापित किया? dr। ठीक है, तो इसमें जो कार्य संचित होगा या इसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा? F डॉट dr, जो अपन को किसके रूप में लिखना है? डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। ठीक है, लेकिन अपन क्या है कि ये तो अपन ने अल्प विस्थापित किया, तो अल्प विस्थापन में किया गया कार्य कितना लिया अपन ने? dW लिया। लेकिन अपन को तो क्या करना है? अनंत से लेके आना है और किसी बिंदु तक लेके जाना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे? संपूर्ण कार्य निकालेंगे। तो संपूर्ण कार्य के लिए अपन क्या करेंगे? दोनों ओर समाकलन कर देंगे। अपन क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, दोनों ओर अपन इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर जैसे अपन इसका समाकलन करेंगे यहाँ पे W और ये अपने पास क्या हो जाएगा? F डॉट dr वेक्टर।
ठीक है, अब अपन इसको अच्छे से देखें, अच्छे से देखेंगे तो अपन को क्या नजर आएगा कि बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में है, इनका अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मींस इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन इसको लिखेंगे तो यहाँ एफ डी आर कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ थीटा क्या होगा, 180 डिग्री का होगा, क्योंकि बल इस दिशा में है, विस्थापन इस दिशा में है, तो यहाँ पे 180 कॉस 180 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, -1 होगी। ठीक है, तो यहाँ W इक्वल टू अपने पास -F/dr। आगे अगर अपन बात करें तो अपन को ये पता है कि यहाँ F इक्वल टू कितना है, Q0e। तो अपन इसको जो डिफाइन करेंगे वो कैसे करेंगे, -Q0e/dr। यहाँ अगर अपन बात करें तो यहाँ Q0 क्या है, कांस्टेंट है, चार्ज है, इसमें आवेश है, इसको अपन बाहर करेंगे तो यहाँ जो अपने पास है वो W इक्वल टू कितना होगा, W इक्वल टू -Q0e/dr। अपन को किस में रूप में चेंज करना है, विभव के रूप में चेंज करेंगे। विभव किसको बोलेंगे, विभव बोलते हैं अपन एकांक आवेश के लिए किया गया कार्य या एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव होता है। तो यहाँ अपन इसको चाहें तो इस Q0 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो W/Q0 इक्वल टू अपने पास -E डॉट क्या होगा, dr होगा। यहाँ इस एकांक आवेश के लिए जो किया गया कार्य होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। ठीक है, तो अपन विभव को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो B है अपन ने किसको रूपांतरित किया है, किसको व्यक्त किया है, विभव को व्यक्त किया है। मीन्स विभव को व्यक्त करने के लिए अपन क्या उपयोग में लेते हैं, B लेते हैं। तो यहाँ पे B जो है वो क्या है, माइनस इंटीग्रेशन किसका, विद्युत क्षेत्र का, दूरी के सापेक्ष क्या करेंगे अपन, समाकलन करेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, विभव आएगा। अपन इसकी दोबारा बात करते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ विद्युत विभव को अपन किससे व्यक्त करते हैं, B से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ और जो अपन विभव की बात करेंगे, विभव एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मीन्स विभव को प्रदर्शित करने के लिए किसी प्रकार की कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती। विभव यहाँ एक अदिश राशि है। ठीक है, बाद बात करें इसके मात्रक की बात करेंगे तो इसका SI पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। इसका SI पद्धति में जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वोल्ट होता है। तो यहाँ अपन ने बात की कि विद्युत विभव का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अपन आगे बात करें कि यहाँ अपन ने विभव निकाला वो इस प्रकार से निकाला। अब एक वर्ड और आता है जिसको बोलते हैं अपन विद्युत विभवांतर। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, अपन उसको डिफाइन करेंगे कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, विभवांतर। मीन्स विभवांतर क्या है, दो बिंदुओं के मध्य विभवों में अंतर होता है। ठीक है, कैसे उसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे अपन ने बोला कि ये आवेश है और इस आवेश के चारों ओर एक क्या बना हुआ है, विद्युत क्षेत्र बना हुआ है। तो इस विद्युत क्षेत्र के अपन इस बिंदु पे बात करें, ठीक है, तो अगर अपन किसी आवेश को या एकांक धनावेश को अपन यहाँ से और किसी दूसरी बिंदु तक, मीन्स इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, इस कार्य को अपन क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विभवांतर। ठीक है, मीन्स इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो अपने पास क्या होगा, विभवांतर। और इस विभवांतर को अपन कैसे लिखेंगे, विभवांतर को लिखेंगे BVA। जैसे अपन को इसको किसी आवेश को या एकांक धनावेश को अपन को बिंदु A से और बिंदु B तक ले जाने गए, तो यहाँ से और यहाँ तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उसको अपन क्या बोलेंगे, WVA। ठीक है, इसको अपन लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे माइनस। ठीक है, इसको अगर अपन को दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करना है, इसको अगर अपन को विभव के रूप में व्यक्त करना है तो इसको विभव के रूप में अपन कैसे लिखेंगे, VV माइनस VA। मीन्स इस वाले विभव में से इस वाले विभव को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि अपन इसको क्या करेंगे, इस आवेश से यहाँ तक लेके जाएंगे और अपन क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक ले जाने में अपन को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य करना पड़ता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपन को बिंदु A से लेके बिंदु B तक लेके जाना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे लिमिट पुट करेंगे, इसको A से कहाँ ले जाएंगे, B तक लेके जाएंगे, इसको B से कहाँ लेके जाएंगे, A से कहाँ ले जाएंगे, B तक लेके जाएंगे। ठीक है, अगर अपन को इसको किसी एक बिंदु से, जैसे अपन मान लो वो बिंदु
R1 पर है और ये वाला बिंदु R2 पर है। इसका मीन्स क्या हुआ कि अपन क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, विभवांतर। तो यहाँ विभवांतर को अगर अपन को ऐसे लिखना है तो इसको अपन इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, E डॉट डी आर। अपन क्या लिखेंगे इसको, R1 से R2। तो इसी को क्या बोलेंगे अपन, विद्युत विभवांतर बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे, विद्युत विभवांतर। मीन्स विभवांतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, तो अपन ने इस प्रकार से इसको विभवांतर को व्यक्त कर सकते हैं। बस अपन को इसमें क्या है, लिमिट को उसी प्रकार से पुट करनी है, मीन्स उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। ठीक है, लेकिन अगर अपन को किसी बिंदु पर विभव निकालना है तो किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, अनंत से किसी बिंदु तक लेके आएंगे। मीन्स क्या होता है कि अपन अनंत पे विद्युत स्थितिज ऊर्जा या विभव जो है वो शून्य मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि अनंत पर ना तो किसी प्रकार का कोई विद्युत क्षेत्र होता है, ना ही किसी प्रकार का कोई बल लगेगा। जब कोई बल नहीं लगेगा तो किया गया कार्य शून्य है। इसीलिए अपन जब भी गणना करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं, अनंत से करते हैं। मान के चलते हैं कि अनंत से किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या है, अपने पास विद्युत विभव के बराबर होता है। ठीक है, तो ये अपने पास जो है वो विद्युत विभव को डिफाइन करने का एक तरीका है। ठीक है, अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। उससे पहले अपन को ध्यान रखना है ये एक अदिश राशि है और अदिश राशि के साथ साथ इसका मात्रक जो है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास जो है वो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, अपने पास यहाँ बिंदु आवेश है Q, अपन ने कैपिटल Q या अपन क्या क्या ले रखा है, बिंदु आवेश ले रखा है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर अपन को क्या निकालना है, विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन को क्या है, इस बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव को अपन ने जो डिफाइन किया हुआ था वो अपन ने किया हुआ था E डॉट डी आर। ठीक है, अब अपन को क्या करना है कि एकांक धनावेश को अनंत से लेके आना है और कहाँ लेके आना है, बिंदु P पर लेके आना है। तो इसके लिए अपन ऐसा मान के चलते हैं कि अपने पास एक आवेश है, ये अपने पास आवेश है Q0। ये Q0 अपने मूल बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब अपन को क्या है कि इस आवेश के कारण, मीन्स इस बिंदु आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर एक बल काम करता है F इक्वल टू Q0। और अपन को क्या करना है, इसके विरुद्ध इसको क्या करना है, विस्थापित करके कहाँ लेके आना है, बिंदु P पर लेके आना है। और बिंदु P कहाँ है, बिंदु P इस O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो अब अपन इसको जो डिफाइन करेंगे वो कैसे करेंगे कि V इक्वल टू अपन को पता है माइनस E डॉट डी आर है। ठीक है, अब इसको कहाँ से लेके आना है, अनंत से लेके आना है। कहाँ तक लेके जाना है, r तक लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को पता है कि ये जो अपन ने डिस्टेंस लिए वो क्या लिए, x। तो अपन यहाँ पे dr की जगह क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। ठीक है, अब अपन को क्या है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र अपने पास चूंकि E इक्वल टू बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अपने पास k q अपॉन क्या होगा, x स्क्वायर होगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू अपन क्या करेंगे, इसमें यहाँ पुट करेंगे। तो v इक्वल टू अपने पास माइनस के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अपन क्या करेंगे इसको इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, अपन ने यहाँ dx क्यों लिया, क्योंकि अपन ने ये जो डिस्टेंस है ना वो कितनी ली, dx। और यहाँ इसमें जो विस्थापन कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, dx विस्थापित करते हुए कहाँ लेके आएंगे, r तक लेके आएंगे। ठीक है, तो अपने पास v इक्वल टू माइनस, इसमें के क्यू क्या है, कांस्टेंट, जिसको अपन क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। यहाँ अपने पास क्या है, 1/x स्क्वायर। इसका अगर अपन समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास माइनस 1/x। ठीक है, इसमें लिमिट अपन अनंत टू कितनी पुट करेंगे, r। इसको अपन ने सोल्व किया तो यहाँ v इक्वल टू अपने पास माइनस के क्यू, इसमें वैल्यू अपन ने पुट की तो यहाँ माइनस का 1/r, फिर माइनस लगाएंगे, फिर माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या होगी, 0। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, 0। तो v इक्वल टू अपने पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये अपने पास v इक्वल टू कितना हो गया, के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पे जो विभव है अपने पास
वो विभव कितना आया, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे अपन ने ये देखा कि अगर अपन यहाँ धनावेश लेते हैं तो धनावेश के कारण इस बिंदु P पर जो विभव मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। अगर अपन यहाँ ऋणावेश लेते हैं तो उसके कारण विभव कैसा मिलेगा, ऋणात्मक विभव मिलेगा। तो अगर आवेश धनात्मक है तो विभव भी धनात्मक होगा, आवेश अगर ऋणात्मक है तो विभव भी ऋणात्मक होगा। यहाँ विभव जो है वो दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। मीन्स दूरी बढ़ेगी तो विभव का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ता है वैसे वैसे विभव का मान भी बढ़ेगा, आवेश का मान घटता है तो विभव का मान भी घटेगा। ठीक है, तो यहाँ आवेश के तो समानुपाती और दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर अपन देखें तो यहाँ B और यहाँ R का कर्व बनाए तो इसका कर्व कुछ इस प्रकार से आएगा। लेकिन यही कर्व अपन ने विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में देखा था। विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में क्या था कि विद्युत क्षेत्र और जो दूरी है उसमें जो संबंध था वो कुछ इस प्रकार का था। मीन्स वहां पे विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। ठीक है, अगर उसी का कर्व अगर अपन यहाँ बनाए तो उसका ग्राफ थोड़ा सा झुक के आता है। ठीक, मीन्स कुछ ज्यादा झुकेगा। क्यों, क्योंकि ये दूरी के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और यहाँ क्या है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या आता है, थोड़ा झुकेगा। इसका मीन्स ये इसको क्या करेगा, क्रॉस करेगा। ठीक है, तो यहाँ विभव और दूरी के मध्य जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से है। तो ये अपने पास जो था वो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या थी, विद्युत क्षेत्र का, वो विद्युत क्षेत्र का थोड़ी, किसी बिंदु पर अपने पास क्या था, विद्युत विभव था। ठीक है, अगला अपना जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना। अभी तक अपन ने जो निकाला था वो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे निकाला था। ठीक है, मीन्स अपने पास एक आवेश था, उस आवेश के कारण क्या निकाला था अपन ने, किसी बिंदु पर विभव। लेकिन अपन को क्या करना है कि अपने पास एक से ज्यादा आवेश हो और उन आवेशों के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालना हो, विभव ज्ञात करना हो। ठीक है, अभी तक अपन ने एक आवेश के कारण निकाला था। अगर अपने पास एक से अधिक आवेश है और उन अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु पे विभव ज्ञात करना है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे और उन सभी विभवों का क्या करेंगे, अपन अदिश योग करेंगे। अदिश योग का मीन्स बीज गणितीय योग करेंगे और बीज गणितीय योग का जो योगफल आएगा वो क्या होगा, उनका कुल विभव। इसी प्रकार अपने पास यहाँ पे आज जो है वो है द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। अब द्विध्रुव में क्या होता है, अपने पास दो आवेश होते हैं जिनका परिमाण समान होता है, उनकी प्रकृति विपरीत होती है। ठीक है, और वो बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं और इनसे किसी बिंदु पर अपन को क्या निकालना है, विभव ज्ञात करना है। इसके लिए अपने पास क्या है, -q + q द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी अपने पास 2a है। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर अपन को विभव ज्ञात करना है, जिसके लिए अपन ने इस +q से इसकी दूरी r1 ले ली, -q से इस बिंदु P की दूरी r2 ले ली। अब अपन दोनों के कारण क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। तो पहले तो अपन +q आवेश के कारण निकालते हैं। तो +q आवेश के कारण विभव वो अपन क्या बोल देते हैं, v1। तो v1 अब इक्वल टू अपने पास अपन को फॉर्मूला पता है, क्या होता है, k q अपॉन क्या होगा, r1। ठीक है, इसी प्रकार -q आवेश के कारण निकाले अपन, तो -q आवेश के कारण जो विभव होगा वो अपने पास कितना होगा, v2 इक्वल टू अपने पास -kq अपॉन r2 होगा। क्योंकि यहाँ पे +q आवेश है तो +q आवेश के कारण विभव धनात्मक, यहाँ माइनस आवेश है, माइनस आवेश के कारण विभव भी कैसा होगा, माइनस वाला होगा। तो यहाँ अपन कुल विभव की बात करें, कुल विभव, तो यहाँ कुल विभव v बराबर v + v2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ v1 की वैल्यू kq अपॉन r1 और k2 की वैल्यू v2 की वैल्यू kq अपॉन r2। यहाँ अपन दोनों को ऐड करें तो kq यहाँ पे आया 1/r1 माइनस 1/r2। अपन ने इसको सोल्व किया तो v इक्वल टू kq, यहाँ LCM आएगा और LCM से लेके अपन इसको सोल्व करें तो अपने पास कुछ ऐसी कंडीशन जनरेट होती है। ठीक है, अब अपन को क्या है, यहाँ पर जो अपने पास फॉर्मूला आया v इक्वल टू kq/r2 माइनस r1 अपॉन r1/r2। अपन को क्या करना होता है कि यहाँ इस r1/r2 की जगह जो पुट करना है वो क्या आना चाहिए, स्मॉल r की फॉर्म में आना चाहिए। मतलब इस r1 और r2 को अपन क्या करेंगे, r की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो r की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या है, यहाँ पे ढंग से देखना, इसको अपन a ले लेते हैं, इसको अपन ने b ले लिया, ये अपन ने पहले से ही क्या ले रखा है, o। अपन क्या करेंगे, b से इस OP पर एक लंब खींचेंगे और जिसको नाम दे देंगे BM। मीन्स अपन ने कुछ रचना की और रचना में क्या किया कि BM लंब है किस पे, OP पे।
जैसे लंब खींचेंगे, लंब खींचते ही ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अपन यहां से अपन क्या बोलेंगे कि जो पी एम है, पी एम, ये पी एम लगभग किसके बराबर हो जाएगी, R1 के बराबर हो जाएगी। मीन्स ऐसा करने से जो पी एम है वो लगभग बराबर हो जाएगी किसके, R1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मीन्स अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपने पास पी एम है या R है, ये R इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी एम प्लस ओ एम। ठीक है, तो एक काम अपन यहां करते हैं कि यहां से अपन ओ एम की वैल्यू पहले ही निकाल लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ये जो अपने पास त्रिभुज है ओ एम बी में, इस त्रिभुज की अगर अपन बात करें तो ये अपन को क्या है, कोण दे रखा है थीटा, इसके सामने वाली भुजा लंब, ये अपने पास आधार, और ये वाली अपने पास कर्ण। ये वाली टोटल डिस्टेंस अपन ने कितनी ले रखी, 2a। इसका जो हाफ होगा वो कितना हो जाएगा, स्मॉल a। तो ये अपने पास जो इसके लिए कर्ण है वो स्मॉल a होगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि इसको ओ एम की फॉर्म में, तो अपन इस कोण में क्या करेंगे, कोस थीटा बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, ओ एम बटे स्मॉल है मीन्स ओ बी। तो इसका मीन्स ओ एम बराबर अपने पास ए कॉस थीटा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन को क्या पता है, अपन को ये पता है कि स्मॉल आर बराबर जो है वो पी एम प्लस ओ एम है। ठीक है, अपन को क्या चाहिए, अपन को पी एम किसके लगभग बराबर है, R1 के, और ये अपने पास किसके बराबर है, ए कोस थीटा के। क्योंकि अपन क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, मीन्स ये जो R है, R किसके इक्वल हो जाएगा, पी एम प्लस ओ एम। ये पी एम प्लस ओ एम, इन दोनों का एड किसके बराबर हो गया, R के बराबर। तो यहाँ अपन R इक्वल टू R1 प्लस ए कोस थीटा, अपन को चाहिए क्या, अपन को R1 चाहिए, तो R1 बराबर R माइनस ए कोस थीटा। ठीक है, तो एक जो अपने पास R1 की वैल्यू है वो अपन को यहाँ से मिलती है, उसको अपन को इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे इसी प्रकार इस वाले की बात करेंगे, तो यहाँ O से इस पे अपन एक लंब खींचेंगे जिससे भी ये 90 डिग्री का एंगल, अब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि द्विध्रुव में दोनों आवेशों के मध्य की दूरी बहुत ही अल्प होती है, तो उस वाली स्थिति में ये एंगल थीटा है तो अपन इसको भी थीटा ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस वाली कंडीशन में अपन ओ एन लंब खींचेंगे, अपन किस पे खींचेंगे, एपी पर। तो इस वाली स्थिति में अपन क्या बोलेंगे, इस वाली स्थिति में बोलेंगे कि जो पी एन है वो लगभग किसके बराबर है, आर के बराबर है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, त्रिभुज ए एन ओ में कोई कोस थीटा निकालेंगे, तो कोस थीटा बराबर ये लंब ये आधार, तो यहाँ अपन को ए एन अपॉन क्या मिल जाएगा, ए, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, स्मॉल है, तो यहाँ पे अपने पास ए एन जो है वो ए कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी अपन ने क्या किया, एक्स्ट्रा वर्क किया। इसमें क्या करेंगे अपन को पता है क्या पता है कि जो R2 है वो R2 लगभग किसके बराबर है, पी एन प्लस ए एन के बराबर है। तो यहाँ R2 बराबर पी एन, तो R प्लस ये किसके बराबर हो गया, ए कोस थीटा। मीन्स R2 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, R कोस थीटा आई। ठीक है, अब इसको अपन आगे सोल्व करें। इसको सोल्व करने के लिए अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ अपन R1 और R2 दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, अपन इसमें पुट करते हैं। ठीक है, अब अपन R1 और R2 की वैल्यू पुट करें। यहाँ पे अपन R1 और R2 की इसमें वैल्यू पुट करें, तो V इक्वल टू के क्यू, अपने पास R2 की वैल्यू R प्लस ए कोस थीटा माइनस R1 की वैल्यू अपने पास R माइनस ए कोस थीटा अपॉन, यहाँ अपने पास दोनों की वैल्यू पुट करें तो R प्लस ए कोस थीटा R माइनस ए कोस थीटा। इन दोनों को अपन को सोल्व करें, तो v इक्वल टू अपन को पता है, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस आर, ये प्लस आर कैंसिल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो के क्यू, और ये हो जाएगा अपने पास 2a cos थीटा। ठीक है, ऐसे अपन अपॉन की बात करें तो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला बनेगा, तो आर स्क्वायर, इसको अपन माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसी को अगर अपन आगे सोल्व करें तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो a है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, जो r की तुलना में बहुत ही कम है, तो इसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास v इक्वल टू के क्यू
और ये अपने पास 2a cos थीटा। तो यहाँ इसको नेगलेक्ट करेंगे अपन, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर। यहाँ v देखे अपन तो q इंटू 2a, अपन क्या लिख सकते हैं p, तो ये अपने पास p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसको अपन डिनोट कर सकते हैं। इसी को अगर अपन चाहें तो v वेक्टर इक्वल टू के पी वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, इसको अपन थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अभी यहाँ बात करते हैं अपन बी इक्वल टू के पी अपॉन के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पी पर क्या आया, विद्युत विभव आया। अगर अपन इसमें केस बनाए, जैसे केस फर्स्ट की बात करें अपन, तो यहाँ थीटा इक्वल टू अपने पास क्या होगा, 0 डिग्री। मीन्स ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ जाएगा, इसकी एक्सिस पे। ये थीटा बराबर 0 कब होगा, जब ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, इसकी एक्सिस पे होगा। तो यहाँ b इक्वल टू 0 पुट करेंगे, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये फॉर्मूला अपने पास के पी अपॉन आर क्यू आर स्क्वायर। अगर अपन केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड अपने पास थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो ये पॉइंट पी कहाँ होगा, इसके निरक्ष पर। मीन्स ये कैसे हो जाएगा, ऐसे। तो यहाँ जैसे 90 आएगा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ b इक्वल टू अपने पास 0 आता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये अपने पास विद्युत विभव प्राप्त होता है।